काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। रामनगर के सरूग सिंह चौक की घटना सामने आई है। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। नुकसान का ठीक आकलन अब तक नहीं हो पाया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे ये दुकान धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मौके पर फायर ब्रिगेड टीम पहुंची, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीर जहां देखिए लोग अपने स्तर से भी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाल्टी से भी पानी डाल रहे हैं ताकि आग पर काबू पा ले, लेकिन आग इतनी भयावह कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद से फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद रही और लगातार कोशिश होती रही। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सकता तब तक दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगी है, बड़ी भयानक आग। जी आग लगी, एक दुकान, मोबाइल की दुकान में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से और फायर ब्रिगेड से कंट्रोल कर लिया गया है। लगभग 10 लाख से अधिक की रुपए की क्षति हुई है। क्या वजह बताया जा रहा है, कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से। और इसी बीच आपको बड़ी खबर राजधानी पटना से बताएं, जहां सौर ऊर्जा से किसानों को अब बिजली मिलेगी। नीतीश सरकार का ये मेगा प्लान है। तीसरे चरण में 1200 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन करेंगे फीडर। आपको बता दें कि 3000 डेडिकेटेड कृषि फीडर में 2500 का हो चुका है निर्माण। तो अब तक 2,85,000 किसानों को जून तक मिल जाएगा इसका लाभ। और अब तक 180 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का ये स्थापित हो चुका है। और अभी फिलहाल की अगर हम बात कर ले तो 3,970 करोड़ की सब्सिडी दे रही है सरकार। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार का ये मेगा प्लान है, नीतीश सरकार का ये मेगा प्लान है। किसानों को अब सस्ती बिजली मिलेगी। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया है कि बहुत जल्दी आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ध्यान भटकाने के लिए तेजस्वी यादव निशांत को मोहरा बना रहे हैं। चुनावी साल में आरजेडी में टूट के दावे पर सियासी माहौल गर्म है। जेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं। आरजेडी में टूट होने वाली है, आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ी भविष्यवाणी की है जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने। अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। आरजेडी में टूट को लेकर दिए गए अशोक चौधरी के बयान ने बिहार की राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। शरद यादव जी का क्या हुआ, इसलिए आप लोग अपनी चिंता कीजिए। आरजेडी एकजुट है, कभी टूटने वाली पार्टी नहीं। आरजेडी में टूट के सवाल पर बीजेपी के नेता भी अशोक चौधरी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे दर्जनों विधायक है आरजेडी के जो एनडीए मानने के लिए तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आरजेडी की जगह एनडीए में टूट की बात कहकर पलटवार किया है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, अब देखिए वक्त आने दीजिए। इस बार 2025 में कितने लोग जदयू और भाजपा से छोड़ के कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ज्वाइन करेंगे। दरअसल पिछले 2 दिन से तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने के चक्कर में है और इसमें जेडीयू के कुछ नेता भी शामिल हैं। इसी बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आने की सलाह भी दी, जिस पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने आरजेडी में भगदड़ की भविष्यवाणी कर डाली, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके नीतीश सरकार की तुलना खटारा 20 साल पुरानी गाड़ी से कर दी, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। एनडीए के नेता तेजस्वी पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। शनिवार की सुबह से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही है। नीतीश कुमार 74 साल के हो गए। कोई उन्हें गुलदस्ता देकर हैप्पी बर्थडे बोल रहा है तो कोई सोशल साइट पर संदेश लिख रहा है। लेकिन इसी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से करके बिहार के सियासी पारे को लहका दिया है।
कि प्रदेश की जनता को ये पता है कि 2005 के पहले इस बिहार को खटारा किसने बनाया। वो तो हेलीकॉप्टर पर अपना जन्मदिन मनाने वाले आदमी हैं, तो हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन मनाने वाले को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई आदमी जमीन पर अपना जन्मदिन मना रहा है लोगों से। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सत्ता में आने की बेचैनी में आरजेडी के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत करो। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार बनेगी। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को गरिमा को वो शोभा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन माहौल पूरी तरह चुनावी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो गया है। फिलहाल नीतीश कुमार के जन्मदिन पर ही तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश सरकार को खटारा बताने पर राजनीतिक माहौल गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी के द्वारा बिहार की एनडीए सरकार को खटारा बताने पर सियासत शुरू हो गई है। पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि वे भी 20 साल से ज्यादा के हो गए हैं, वे भी रिटायर हो जाएं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधा तो मंत्री नितिन नवीन ने पूछा कि तेजस्वी अपने पिता के बारे में यही सोच रखते हैं। कि 20 साल में गाड़ी रिटायर हो जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रिटायर कर देंगे। उनका भी 20 साल से ज्यादा हो गया, वो भी रिटायर हो जाएंगे। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेडीयू के लोग जो है वो मीटिंग कर रहे हैं कि निशान जो है राजनीति में नहीं है। ये सब फालतू सवाल है, ये सब अफवाह फैलाने वाला, अफवाह फैलाना इनका काम है। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। तेजस्वी यादव अपने खुद के राजनीतिक भविष्य को नष्ट करने के लिए अब इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति ने इस राज्य को विकास को इस लेवल पे, आपको जिस पिताजी ने बड़ा किया, चलने लायक बनाया, बोलने लायक बनाया, उस पिताजी के बारे में आप यही तरह का सोच रखते हैं क्या? जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बहुत परेशानी में है। उनके पिता ने ऐसा कृत्य किया है कि पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया और इसके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में वो राजनीतिक बेचैनी में है। साथ ही तेजस्वी यादव को उन्होंने ट्विटर बबुआ बताया है। माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत परेशानी में हैं। एक तो उनके पिता ने ऐसा कृत्य किया कि पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। न्यायालय में पेशी, सीबीआई में पेशी, ईडी में पेशी, बहुत सारे उनके आर्थिक अपराध के मामले हैं। एक तो वह सवाल है। दूसरा, इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, इनकी पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई। हमारे बारे में कह रहे थे कि तीसरे नंबर की पार्टी, आज हमारा 12 सांसद है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रूप से बेचैनी है। स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कोई स्वीकार कर नहीं रहा है। ये थोपा हुआ नेतृत्व है और ये ट्विटर बबुआ है। तो ट्वीट जो करता है जनता उसको केवल ट्वीट के भरोसे रहेगा, तो जनता उसको क्विट करती है।
आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद छपरा के एकमा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने और एनडीए को पटखनी देने की बात कही। बिहार का सारण कभी लालू प्रसाद का राजनीतिक गढ़ रहा है। 1977 में पहली बार चुनाव जीतकर संसद की चौखट तक पहुंचे लालू प्रसाद यहां से 4 बार सांसद बने। लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने खुद लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, समधी चंद्रिका राय और बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में धूल चटाकर आरजेडी के इस अभेद किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को बेटे के सिर पर बिहार के सीएम का ताज देखने की ख्वाहिश रखने वाले लालू प्रसाद एक बार फिर अपने इस किले को वापस पाने की मुहिम में जुट गए हैं। आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। इसी क्रम में शनिवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छपरा दौरे पर आए। एकमा में आरजेडी के विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अगले विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने का आदेश दिया। डटे रहना है भारतीय जनता पार्टी और उसके को आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। हमको मुकाबला करना है, पटखनी देना। लालू प्रसाद के दौरे का आरजेडी को कितना फायदा मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे छपरा का दौरा कर लालू प्रसाद ने इलाके में राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सक्षमता 2 परीक्षा पास 59,000 से ज्यादा शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा और इस दौरान सीएम का अलग अंदाज भी देखने को मिला। सीएम ने महिला शिक्षकों को मुस्कुराने के लिए कहा तो मंत्री को स्टैंड अप करवाया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में पास लगभग 59,028 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में बड़ी संख्या में महिला सफल शिक्षिकाएं भी थी जिन्हें नियुक्ति पत्र मिले थे, लेकिन चेहरे पर उतनी मुस्कुराहट नहीं देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद कुछ ठीक नहीं लगा। सीएम नीतीश ने महिला टीचरों से हंसने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री का इतना कहना था कि हॉल में बैठी महिलाएं मुस्कुराने लगी। अब महिला जितनी है ना, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया है। जब कोई हंस नहीं रही थी तब हंसिए। सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने हॉल में मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी खड़ा करा दिया। नीतीश कुमार ने जब शिक्षा मंत्री को खड़े होने के लिए कहा तो वो संकोच कर रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें हंसते हुए डपटा, बोले अरे खड़े होइए, और मंत्री खड़े हुए तो हंसने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर सुनील कुमार को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। सीएम जब मंच से ये सब कह रहे थे, शिक्षक खुशी से तालियां बजा रहे थे। सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर हाथ जो मंत्री है जरा खड़ा डिपार्टमेंट के तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हम डिपार्टमेंट किए, आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करें। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के दौरान सीएम ने अपने अंदाज से शिक्षकों का दिल जीत लिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 28,000 नियोजित शिक्षक पहले ही बीपीएससी परीक्षा पास कर परमानेंट टीचर बन चुके हैं। आगे भी सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और सभी को सरकारी शिक्षक के रूप में बहाली कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
कल सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन था। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पिता का जन्मदिन मनाया। निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार से केक कटवाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अपने पिता के साथ निशांत दिखाई दे रहे हैं और 75वां जन्मदिन सीएम नीतीश कुमार का मनाया गया। बेटे निशांत कुमार ने केक कटवाया और परिवार के भी और कई सदस्य जो थे उनकी मौजूदगी थी। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार पटना के महावीर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस मौके पर निशांत ने कहा कि उनके पिता पर भगवान की कृपा बनी रहे और वो आगे भी सीएम बनकर बिहार का विकास करते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री को तो मैं आग्रह करूंगा सामने आए और बेटा को लाए सामने। राजनीति में आने का सबको अधिकार है, जनता तय करती है कि कौन क्या बनेगा। अब इसको विवादों में ना लिया कीजिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा के बीच एक बार फिर निशांत सार्वजनिक जगह पर देखे गए, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और एक बार फिर पिता के मुख्यमंत्री बनने की कामना भी की। भगवान की कृपा हम दोनों पे बनी रहे, आगे भी सीएम हो सकते हैं। महज चंद महीने पहले तक सार्वजनिक जगहों से दूरी, मीडिया के सवालों से किनारा और राजनीति पर चुप्पी साधने वाले निशांत कुमार ने अब बोलना शुरू किया तो इतना बोले कि बिहार में चर्चा का ही विषय बन गए। निशांत कुमार 43 दिनों में चौथी बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया और पिता नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई। किसान जी, पिताजी के लिए आज कुछ खास? पिताजी को बधाई देता हूँ, आज जन्मदिन है उनका, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान की कृपा हम दोनों पे बनी रहे, आगे भी सीएम हो सकते हैं, विकास का काम जारी रखें। बिहार के लोगों को कुछ कहिएगा? बिहार ने उनसे पहले भी निवेदन किया है कि ठीक है, एनडीए के नेता घोषित करें, सीएम बने, विकास करें। निशांत राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं, ये उनको और सीएम नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है, लेकिन हाल के दिनों में निशांत का सार्वजनिक जगहों पर दिखना और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर गोपालगंज में 6 मार्च से हनुमत कथा करेंगे। बाबा बागेश्वर के आने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, तो बाबा बागेश्वर के दौरे पर सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। बाबा बागेश्वर एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फिर बिहार में हनुमत कथा का आयोजन करने वाले हैं। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर के जानकी मठ पर 5 दिवसीय हनुमत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। 6 मार्च से 10 मार्च तक चलने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा को लेकर गोपालगंज में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाबा बागेश्वर खुद वीडियो जारी कर गोपालगंज आने की जानकारी भी दे चुके हैं। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा, ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। समस्त बिहार वालों को हमारा एक बहुत प्रार्थना है, आओ हम एक नई बयार में चलते हैं, आओ हम बिहार में आते हैं। आम जनता सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम के लिए उत्सुकता के साथ उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा भक्तों को बाबा बागेश्वर से मिलने की ख्वाहिश रहती है। बाबा बागेश्वर सनातन पर अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर के हनुमत कथा पर सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने बाबा को धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बताया, तो जेडीयू ने आरजेडी के इस बयान पर पलटवार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का विरोध करने वाले लोग नास्तिक होते हैं। हनुमंत कथा का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भगवान हनुमान अपने गद्दा से जवाब देंगे। धर्मगुरु के बारे में ऐसे बात कहने वाले लोग देशद्रोही उनको हम लोग कह सकते हैं। इससे ज्यादा उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास।
गोपालगंज के भोरे में कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर जो वीडियो डाला है उसमें मजाकिया अंदाज में कहा है कि बिहार में काबा बागेश्वर बाबा। बाबा ने ये कहते हुए लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की है। गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और उनके आने का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के गेस्ट शिक्षकों ने अब नौकरी से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गेस्ट प्रोफेसरों ने 7 मार्च तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है और अलग अलग विश्वविद्यालय के गेस्ट शिक्षक पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास बैठक की। सभी ने साफ कहा है कि अगर 65 साल तक सेवा समायोजन नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन होगा। सभी ने सीएम नीतीश कुमार और एसीएस सिद्धार्थ से गुहार लगाई है कि हर साल में 65 साल का सेवा समायोजन हो और इसमें कोई दिव्यांग प्रोफेसर भी है तो जिनकी सेवा समाप्त की जा रही है। गेस्ट प्रोफेसरों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। उम्मीदें टूटने लगती है, सामने अंधेरा नजर आता है तो लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ यही हाल है गेस्ट प्रोफेसर्स का, जो पिछले कई साल से बिहार के विश्वविद्यालयों में सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन जब अस्थायी बहाली शुरू हुई तो इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कहा जाता है कि जब बुरे दिन थे तो इन लोगों ने साथ दिया, जब अच्छे दिन लौटने लगे हैं तब ये लोग बाहर होने लगे हैं। और ये तमाम जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, देख सकते हैं इसमें कई नेत्रहीन हैं और कई ऐसे हैं जो दूसरी नौकरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उम्र के 50 वर्ष पार कर चुके हैं। और ये हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर अब गांधी मूर्ति के पास आंदोलन का आगाज करने पहुंच गए हैं। पिछले साल हटाया जा रहा था, वीसी साहब कह रहे थे कि अब आप लोग सब हट जाएंगे तो जिंदाबाद। बहुत जन आंदोलन के बाद हम लोग टिके हैं, लेकिन फिर भी कह दिया गया है कि जब हिस्ट्री और सोशल साइंस का इंटरव्यू होगा तो हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। कौन कौन सी डिग्री है? मेरे पास नेट है, एमफिल है, पीएचडी है, सब है। वो तो वही सिचुएशन है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, आज निकाल रहे। और एक चीज़ और, पोइट्री के ही माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो जन आंदोलन होगा। हुआ जो तीरे नज़र नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तो तब है कि सीने के आर पार चले। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सरकार न्यायपूर्ण फैसला लेगी हम लोग के हित में, क्योंकि हम लोग की कोई गलती नहीं है। हम पूरी सिंसेरिटी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि हमें निभाने दिया जाए अपना ड्यूटी। उसके लिए हम तहे दिल से कमिटेड हैं। शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह सरकार खास करके महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति और शिक्षकों के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। कहीं ना कहीं हमारी बातें उन तक पहुँचे, आपके माध्यम से या जिन भी माध्यमों से बात पहुँचे, हम प्रयासरत हैं। हम बिहार सरकार से समायोजन की मांग करते हैं, क्योंकि अतिथि प्रोफेसर, क्योंकि 65 साल हम लोग एक ही मांग रखते हैं, 65 साल किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी 65 साल किया जा चुका है, नियमित किया जा चुका है। तमाम गेस्ट टीचर्स जो हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि 7 मार्च तक सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 7 मार्च तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन कर सकते हैं। जाहिर है 65 साल तक सेवा को समायोजन करने की ये लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद बारी बारी से सरकार इन्हें हटा रही है। और विश्वविद्यालय जो है खामोश है, क्योंकि ना वीसी बोल रहे हैं, ना राजभवन से कोई जवाब मिल रहा है और ना शिक्षा विभाग जवाब देने को तैयार है। ऐसे में आगे अंधेरा दिख रहा है, बावजूद चुनावी साल है तो उम्मीदें भी परवान पर है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।